नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पीसीसी डेलीगेट से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उनके भोपाल दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने उनके दौरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि खड़गे खड़ाऊ लेकर आए हैं। किस तरह बयानबाजी हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो रहा है। इस चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स किसके पक्ष में मतदान करते हैं। प्रदेश में कुल 502 मतदाता हैं जो इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 15 मनोनीत सदस्य हैं। इसके अलावा 487 प्रतिनिधि वोट डालेंगे। इनमें कांग्रेस के 95 विधायक शामिल हैं। बता दें कि खड़गे के दौरे के बाद अगले दिन शुक्रवार को शशि थरूर भी भोपाल आने वाले हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वोटर्स को स्वविवेक से मतदान करना है। डेलीगेट्स को अपने पाले में करने के लिए शशि थरूर ने जहां अध्यक्ष चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वहीं खड़गे ने भी उदयपुर डेलीगेशन को पूरी तरह से लागू करने का ऐलान किया है। इधर भोपाल पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, देश में संविधान की रक्षा के लिए और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला या प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस संवैधानिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इसलिए चुनाव के माध्यम से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। जहां भी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, वहां बीजेपी विधायकों को खरीदने का काम करती है और सरकार गिराने का काम करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा ही लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के भोपाल दौरे को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि खड़गे जी खड़ाऊ लेकर आए हैं, सबको परिणाम मालूम है। ऐसे में 80 वर्षीय खड़गे जी को परेशान क्यों किया जा रहा है? देश में सभी को मालूम है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। ऐसे में उन्हें क्यों दौड़ाया जा रहा है और ये औपचारिकता क्यों की जा रही है? ऐसे में उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? खड़ाऊ लेके खड़गे जी आ जरूर रहे हैं। अब 80 वर्षीय खड़गे जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। सबको परिणाम मालूम है, और जब परिणाम तय है तो उन्हें परेशान क्यों किए जा रही है? ये औपचारिकता भी क्यों की जा रही है? पता ही नहीं आ रहा है। कहीं पुशअप लगा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों को वहां अपने संग दौड़ा रहे हैं, सिद्धारमैया जी को, अब 80 वर्षीय खड़गे जी को पहुंचा रहे हैं। सबको मालूम है, देश के लोगों को, कि परिणाम क्या आने वाला है, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। काम किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उनको बहुत बारीकी से दूरबीन लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि आप बताइए 5 साल में क्या किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आराम पसंद कार्यकर्ता है, इसलिए वो संघर्ष कर नहीं सकता। इसलिए जेपी अग्रवाल साहब को बड़ी कठिनाई जाएगी 230 लोग चुनने में। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि गुटबाजी से ऊपर उठ जाओ, हाथ पैर जोड़ना पड़े तो हाथ पैर जोड़ो। जिसकी बुनियाद ही गुटबाजी पर रखी गई हो, जो गुटों और छतरकों में बटी हुई हो कि महाकौशल कौन देखेगा, मध्य प्रदेश का मध्य कौन देखेगा, महाकौशल कौन देखेगा, मालवांचल कौन देखेगा, जो गुटों में बटी हुई पार्टी हो, आज वो कह रहे हैं कि गुटबाजी से दूर हो गए। उनका मूल तो समाप्त तो हो ही नहीं सकता। गुटबाजी में लिप्त सदैव रहते हैं और छत्रपों के बीच में बटी हुई की पार्टी रहती। तो मुझे लगता है कि उनको बैठ जाना चाहिए अब तो, क्योंकि काम करने की उम्र अब उनकी रही नहीं। और उनका अगर सहयोग करने वाले लोग ऐसे हैं जिन पर उनको आशंका है, तो निश्चित रूप से उनको मालूम है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, लोगों की सेवा नहीं कर सकता, चुनाव के समय टिकट मांगने आता। देखिए, उनका स्टेटमेंट ही अपने आप में पूर्ण है। अगर वो गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बना लेते, फिर उसमें अलग से कुछ अलग व्यवस्था खड़ी करने की क्या जरूरत थी? अब उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि बगैर गांधी परिवार के नहीं चल सकता, तो खुद ही बन जाते वो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी वह जा रहे हैं
और सबसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। यदि डेलीगेट उन्हें चुनते हैं तो सबसे पहले उदयपुर राष्ट्रीय चिंतन में जो फैसले हुए थे उन्हें वह लागू करेंगे। चुनाव के बाद हमको स्ट्रैटेजी बना पड़ेगा और जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है, जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, इसका पूरा हम सविस्तर से चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन की जरूरत होती है जरूर उनसे बात करेंगे। और वो सारी चीजें अगर मैं बिफोर इलेक्शन बोलूं ये अच्छा नहीं लगता, वो पार्टी के बाद बात करेंगे। पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूं, हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूं, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। धन्यवाद। ताजा स्थिति में इस पद के लिए अब 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी बताया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला तय है। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस संगठन के चुनाव में बीजेपी का हस्तक्षेप या कहें बयानबाजी से इस चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद भी बयानबाजी थम नहीं रही। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ ऐप। तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ाऊ लेकर आए हैं। सियासी गलियारों में यह वाक्य वास्तव में गर्माहट पैदा कर दिया है, और गर्माहट इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकती, ऐसी बातें पहले से होती चली आई हैं और खड़गे को उसी रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ये बातें, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इस समय चर्चा में हैं और आज हम इस कार्यक्रम में इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं वो सचिन सक्सेना, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, TN मनीष, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सचिन सक्सेना जी से, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के सचिन सक्सेना जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है कि खड़गे जी खड़ाऊ लेकर आए हैं, आशय क्या है इसका? देखिए देवन जी, बहुत स्पष्ट ये है कि जिस प्रकार कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर खींचातानी चली थी और उसका जो सेहरा था वो कोई भी अपने सर रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो कांटों का ताज था। गांधी परिवार इसलिए नहीं रखना चाह रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई है, कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता खत्म हो गई है। अगर वो हारते हैं तो निश्चित रूप से वो ठिकरा उनके सिर फूटेगा, लेकिन वो ठिकरा किसी और के सर फूटे, इसके लिए उनको एक सिर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले अशोक गहलोत जी को चुना सर, उसके बाद दिग्विजय सिंह को चुना, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जगह जगह जाकर ये तो पुरानी अपने पक्ष में ये जो बातें आप कह रहे हैं मतदान करने के लिए, महीने भर से लाइनें सुनता आ रहा हूं, लेकिन जो खड़ाऊ की बात चलिए है, आप नहीं सर मेरी बात सुन लीजिए। जो अब बयान आया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, वो कहीं ना कहीं रामायण से लिया गया है या नहीं, ये बताइए, फिर आगे। देखिए देवेंद्र जी, आप उसके अपने मायने आपके हिसाब से लगा सकते हैं जी। मैं जितना समझ रहा हूँ, ठीक है, सीधी बात है, 80 वर्ष के बुजुर्ग नेता जिन्हें सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए कि अध्यक्ष पद के उनको दावेदार बना दिया गया है और उसके लिए उनको दौड़ना पड़ रहा है जगह जगह, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा कि आप खड़ाऊ लेके दौड़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मात्र खाना पूर्ति है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी भी भ्रम में रखा जा रहा है। आज भी वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो गांधी परिवार से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार के कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट है उनका कहना कि नहीं, वो
खाना पूर्ति आप बता रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं खाना पूर्ति हो रहे हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी मौजूद हैं कांग्रेस से। खाना पूर्ति करने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे ला दिए होते। सर तो यही कह रहे हैं। अच्छा जी देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो भारतीय जनता पार्टी जाने। वो तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये है कि उनका अध्यक्ष वो खुद नहीं चुन सकते, वो तो नागपुर से पर्ची आती है और जैसे ताबीज खोलते ना, जब ताबीज खुलता है और वो अध्यक्ष का नाम चुना हो जाता है। जेपी नड्डा को उनके जो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं वो अपने बगल से नहीं चलाते, कहते पीछे चलो। मैं 1000 आपको वीडियो दिखा दूंगा कि मोदी जी के पीछे जेपी नड्डा चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में संविधान होता है, कार्यकर्ता होता है, कैडर होता है, ठीक है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस में चुनाव होता है बाकायदा पीसीसी डेलीगेट्स का, और ये पीसीसी डेलीगेट्स ऐसे नहीं बने हैं। इसकी इलेक्शन कमेटी है, हमारे दूसरे स्टेटों से आके डीआरओ बनते हैं, फिर ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर नीचे होता है और बाकायदा कार्यकर्ताओं से मशवरा होता है, कहीं आम सहमति होती है, कहीं चुनाव कराते हैं हम लोग। और मैं खुद सुपौल बिहार में चुनाव करा के आया हूं जी। यानी कि सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ठीक है, हम अपने वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जी के पास जाना चाहेंगे। सर अब ये खड़ाऊ जो कह रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं, एक मिनट तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आमने सामने अब चुनाव हो रहा है, दोनों एक नेता है, एक शशि थरूर जी है, वो भी आर में और ये भी आए हैं प्रचार में, तो दोनों प्रचार में आए, दोनों का हम इसी तरह सौदा करेंगे, दोनों ही हमारे अच्छे नेता हैं। और आप पूरे देश के पीसीसी डेलीगेट से सब लोग वोट डालेंगे। आप जब जो वोट डालेंगे सर, उस वोट अगर के इस तरह से सही है, अगर ये स्थितियां सही हैं, आपकी बात सही मान लें, आपकी बातें अगर जो मान लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब कांग्रेस के 2 धड़े हो जाएंगे चुनाव के बाद? क्यों हो जाएंगे 2 धड़े? भाई अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष सुप्रीम पावर हो जाएगा जी, अध्यक्ष, और उसके ऊपर एक सीडब्ल्यूसी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अध्यक्ष के, वो अध्यक्ष को जितने पावर डेलीगेट करती है उतने अध्यक्ष अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो सारे पावर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास होता है। तो इसमें 2 धड़े होने का क्या प्रश्न है? क्यों हो जाएंगे 2 धड़े? ठीक है, नहीं होंगे, ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन अगला सवाल हम लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं टीएन मनीष जी। टीएन मनीष जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की। खड़गे जी खड़ाऊ लेकर आए हैं, इसका तात्पर्य क्या है हम समझना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं यहां पर, ये अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। सही व्याख्या क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरोत्तम जी ने जिस संदर्भ में ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो अवस्था है 80 वर्ष, और दूसरा ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में आम तौर पर जो बुजुर्ग है वो किस तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर जाते हैं और कैसे वो सांसारिक मोह को त्यागते हैं, है ना, और कैसे वो अपनी तमाम जो राजनीतिक और दूसरी जो जीवन शैली रही है उसको कैसे पूरी तरह से खत्म करते हुए और अपने जीवन में अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खड़ाऊ कहीं ना कहीं वहां से आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। पूरी तरह मैं इस बात को लेकर के नहीं, मैं अपने स्तर पे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे बात कर रहा हूँ। दूसरी एक बात और है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़ा यानी तलवार लेकर के आए हैं संभालने के लिए कांग्रेस को, या फिर खड़ाऊ पहन रहे हैं जी। ये कांग्रेस का अपना, लेकिन अगर जो खड़ाऊ लेकर आए हैं ना सर, जो मतदाता, अगर जो खड़ाऊ लेकर आए हैं तो खड़ाऊ किसका है सर? सवाल तो ये भी है। देखिए, खड़ाऊ की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, सवाल ये है कि ये सभी को मालूम है कि राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता से गांधी परिवार के द्वारा उनको इस्तीफा दिलवाया गया जी, और उसके बाद उनके पक्ष में
2 नेताओं ने अपने नाम वापस लिए जी लेकिन G23 जो गुट बना था असंतुष्टों का, जिन्होंने एक लंबी चिट्ठी सोनिया जी को लिखी थी कि कांग्रेस को कैसे चलाना है, कांग्रेस में क्या कमियां और उनका दर्द क्या है, उसमें से कुछ लोग तो छिटक भी गए, बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जी जैसे। लेकिन अब शशि थरूर जी ने, जो कि G23 का खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात में यही कहा है कि उनके पास एक विजन है, उनके पास एक सोच है, उनके पास एक कांग्रेस को विस्तार देने की क्षमता है और वो अपनी बात रखने 14 तारीख को आएंगे। तो अब ये लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में दोनों ही पक्ष अपने अपनी कैनवासिंग कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। अब ये तय होना उस दिन पता लगेगा कि क्रॉस वोटिंग होती है या गांधी परिवार, इसके बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं है। ये बिल्कुल कड़वा सच है कांग्रेस का। तो गांधी परिवार के प्रति जो भाव कांग्रेसियों का है, अगर वो पूरी तरह से रहता है तो तय मानिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो पक्ष है वो भारी है और हम ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस को संभालने के लिए अपनी खड़ग यानी तलवार लेकर 80 वर्ष की अवस्था में भी मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो G23 के जो गुट के लोग हैं अभी वो पर्दा कर रहे हो, लेकिन अगर वोटिंग के समय शशि थरूर जी को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो थरूर जी भी बन सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये 2 दशक बाद कांग्रेस में हो रहा है कि गैर गांधी परिवार के साथ में इस तरह के अध्यक्ष जो है मनीष जी आपने खड़ाऊ से खड़ग तक का सफर बता दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे अपने सचिन सक्सेना जी से, जो बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, कि वास्तव में खड़ाऊ है किसका जो लेकर आए हैं। देखिए देवेंद्र जी, इतना बढ़िया आपने आज को रखा है विषय जी कि खड़ाऊ जिनके चलने की स्थिति नहीं है, निश्चित रूप से खड़ाऊ लेकर आए हैं, ये मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन नहीं सर, पहले आप ये बताइए खड़ाऊ है किसका। देखिए वो खड़ाऊ किसका है क्या नहीं है वो तो माननीय मल्होत्रा मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। मैं उस बात पे बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणी नहीं सीधे सीधे बताइए ना। आपकी पार्टी के नेता ने कहा है ना, नहीं सीधे बताइए, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है। जी हाँ, मैं आता हूँ, उसी पे आता हूँ, अपनी बात खत्म कर फिर आप। जी सर, कान तो पकड़ना ही है, घुमा के क्यों पकड़ रहे हैं, सीधे पकड़िए ना जी, सीधे जवाब दीजिए जी। मैं माननीय फिरोज भाई से 2 चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी का नाम वापस क्यों हुआ और दिग्विजय सिंह ने अपना नाम छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना खड़ाऊ किसका है। नहीं, आप ये बताइए ना खड़ाऊ किसका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस जो है आज की तारीख में ऑटो इम्यून डिसीज से कहीं ना कहीं त्रस्त है, पीड़ित है ऑटो इम्यून डिसीज से कांग्रेस, जिसमें सेल अपने आप को एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं तो उनके साहस की कहीं ना कहीं तारीफ करता हूँ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को स्वीकार किया कि जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, इस बात पे भी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए। आज से पहले कभी किसी नेता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो लोग जा रहे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए। हम खड़ाऊ पे आते हैं, हम खड़ाऊ पे आते हैं सर, इधर उधर नहीं, इधर उधर हम जाने ही नहीं देंगे सर आपको, हम इधर उधर जाने ही नहीं देंगे सर, हम इधर उधर नहीं जाने देंगे। आप खड़ाऊ पे आइए, आप खड़ाऊ पे आइए ना। अगर खड़ाऊ लेकर आए हैं सर, अगर खड़ाऊ लेकर आए हैं, जैसे भरत जी ने राम का खड़ाऊ लेकर के आए और सिंहासन पर रख करके राज किया, उसमें भी भरत जी ने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए राम से संपर्क नहीं किया था वन में, उन्हें यह भी पता नहीं था कि सीता मैया खो गई हैं। तो अब बताइए आप, नहीं सर सुनिए ना, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए जी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जो खड़ाऊ लेकर आए हैं तो अपने स्वविवेक से काम करेंगे, चाहे खड़ाऊ जिसका भी हो। आप भी नाम नहीं ले रहे हैं और कांग्रेस वाले भाई साहब भी जो हमारे प्रवक्ता हैं वो भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन जिसका भी खड़ाऊ लेकर आए हैं, क्या भरत की तरह राज चलाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी ये कहना चाह रही है? देखिए क्या है,
जो रामायण काल है और रामायण के पात्रों से आप तुलना कर रहे हैं, वो तो तुलना ही करना अपना आप में गलत मानता हूं मैं उसको। सर खड़ाऊ कह के आपने तुलना कर दी है, अब पीछे ना जाइए। राम के नाम पे सरकार बना ली है बीजेपी ने कई राज्यों में। आप राम जी भाई आप बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। ठीक है सर बोलिए, मैं चुप हूँ, लेकिन बताइए, मैं इधर उधर नहीं। आपकी बात पे आ रहा हूँ। क्या आपने जिस हिसाब से राम का नाम लेके और भरत का नाम लेके जिस प्रकार से खड़ाऊ की जो एक भूमिका है, जो महत्व है, उसको आपने बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद इसको और स्पष्ट करने की कहीं आवश्यकता है। किस परिवार के खड़ाऊ वो लेकर आए हैं और कैसे वो राज करेंगे, ये आपके इस प्रसंग में बहुत स्पष्ट हो गया है। कुल मिला के मैं उस पर अपनी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा कि वो भरत की तरह राज्य करेंगे या फिर बार बार संपर्क करेंगे। आपका आशय क्या है? नहीं, बीजेपी का आशय क्या है? मैंने अपनी बात पहली लाइन में स्पष्ट कर दी। ठीक है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद गांधी परिवार से मुक्त नहीं हुआ है जी। मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया। मेरी एक लाइन में लगभग आपके इस बिल्कुल सर, हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हैं, वो भी समझ गए होंगे। इसलिए हम कांग्रेस हम कांग्रेस प्रवक्ता जी के पास जाना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, खड़ाऊ तो लेकर के आ गए खड़गे जी, आ ही जाएंगे जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा है। इस खड़ाऊ पे कांग्रेस का क्या विचार है? भरत की तरह राज्य करेंगे? मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि कांग्रेस भाई अगर बनना होता गांधी परिवार में से तो बन जाते इस बार। क्या किसने मना किया था? और कोई नॉमिनेशन भी नहीं देता। ठीक है, लेकिन अभी नॉमिनेशन हुआ है, वो अपना जो है, और वो चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति अब कांग्रेस पार्टी को संभाले, और राहुल गांधी जी जो है जनसंपर्क करेंगे, तो वो जनसंपर्क के काम में लगे अपने, और संगठन का काम जो है वो उनको करना है। जवाब दीजिए सर। को संगठन का काम भी सचिन जी करेंगे, जवाब दीजिए। बीच में जाएंगे। एक अध्यक्ष की जो होती है, आप खड़ाऊ का जहां तक सवाल है की बात कर रहे हैं, जिस जनसंपर्क पे सबसे पहले तो लक्ष्मण खड़ाऊ जी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो ऐसे जनसंपर्क की बात कर रहे हैं, तो जनसंपर्क में इनके क्या जवाब दूं? सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बता दिया कि भारतीय, अरे भाई आपके यहाँ ये बताओ, अच्छा ये बताओ, चलो रवि सचिन सक्सेना जी आप एक बात बताओ। अब आप इतनी देर बोल रहे थे ना, मैं नहीं बोला बीच में। मुझे एक बात बता दीजिए। चलो अभी अब मैं नहीं बोला ना आपसे। अच्छा आप मेरी एक बात बता दीजिए फिरोज भाई। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो अभी तक हाँ चलो आप पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा। 133 वर्ष में आपके कितने अध्यक्ष बने अभी तक, और उसमें गांधी परिवार ने कितने वर्षों तक अध्यक्षता की है? क्या इसकी जानकारी आपको है? और बाकी 35 साल मात्र। कितने वर्षों तक अध्यक्ष जी? बाकी अध्यक्ष एनी बेसेंट हमारी अध्यक्ष रही है, WC बनर्जी हमारे अध्यक्ष रहे, लोकमान्य तिलक रहे, सरदार पटेल रहे, अबुल कलाम आजाद रहे। फिरोज भाई, पहले 3 वर्ष होता था, अब 5 वर्ष होता है। ये ह्यूम से शुरू कर दीजिए ना सर। कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ छोड़ रहे हैं पहले अध्यक्ष को? मात्र 6 लोगों ने अध्यक्षता की है। नहीं WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। सुनिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान बहुत हो चुका सर, आपस में सामान्य ज्ञान बहुत हो चुका। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपकी पार्टी में लोकतंत्र कितना है? अब एक सवाल का जवाब मुझे भी तो ले लीजिए। हाँ ले लीजिए। ठीक है, ये बताओ हितेनंद शर्मा बड़े हैं या VD शर्मा बड़े हैं? बताइए सर, बताइए जल्दी बताओ। ये छोटा बड़ा वाला विषय किसके खड़ाऊ किसके पास है ये बताओ। हितेनंद शर्मा का क्या काम है यहाँ मध्य प्रदेश में? मैं क्या करूँ, छोटे बड़ा वाला विषय। अच्छा ये बताओ, मोहन भागवत बड़े हैं या JP नड्डा बड़े हैं? जल्दी बताओ। भारतीय जनता पार्टी में, सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा ये बताओ, बगैर संघ के भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष चुन सकती है क्या? बताओ जल्दी से बताओ। कहो कि संघ से कोई वास्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष खुद चुनती है, बोल के बताओ। ये हाँ निश्चित रूप हमारी भी प्रणाली ऐसा नहीं है। तो दूसरों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमारे यहाँ बूथ का आदमी अध्यक्ष बनने जा रहा है। हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा आप क्या कोई बूथ का आदमी अध्यक्ष नहीं बनता? हो तो संघ की जिससे मेहरबानी हो जाए वो बनता है। हम तो चुनाव लड़के बन रहे हैं। अब मेरी गलती की, मैं भी अगर फॉर्म भर देता तो मुझे भी मिल जाता नॉमिनेशन। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होती है। ठीक है सर, सामान्य ज्ञान बहुत हो चुका, कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन
मुद्दे की ठीक है, बात वो नहीं बता पाए ना, इतने शर्मा, मुद्दे की इतने बात शर्मा बोल होती कुछ रह नहीं रही है। हमारे पास भारतीय समय की जनता कमी है सर। हम पार्टी टीएन मनीष जी के पास जाना चाहेंगे। टीएन मनीष जी के पास हम जाना चाहेंगे। टीएन मनीष जी के पास हम जाना चाहेंगे सर। हम टीएन मनीष जी के पास जाना चाहेंगे। हमारे पास समय की कमी है। ठीक है, सामान्य ज्ञान हो चुका, सामान्य ज्ञान हो चुका। हमें पूछ लेने दीजिए ना टीएन मनीष जी से। जेपी नड्डा कहते हैं, मोहन ठीक है सर, ठीक है, जेपी नड्डा, ठीक है सर, ठीक है। टीएन मनीष जी आप ये बताइए, टीएन मनीष जी आप ये बताइए कि ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव है, गांधी परिवार के प्रभाव से कितना मुक्त रह पाएगा? जी टीएन मनीष जी जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। परिवार के प्रभाव से मुक्त रहने और नहीं रहने की जो बात है, वो बात इस समय के गर्भ में है, क्योंकि असंतोष अंदरूनी तौर पर जो है, अगर वो वोट पे तब्दील होता है तो शशि थरूर जी अप्रत्याशित तौर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये तय माना जाएगा कि G23 जो समूह बना था उस समूह की चली। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि कुदरती तौर पर जब से कांग्रेस का गठन हुआ, जब से गांधी परिवार प्रकाश में आया, तब से आज तक की स्थिति में, अतीत से आज तक गांधी परिवार की ही चल रही है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला, ये तय मान लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि खड़गे का खड़ाऊं वास्तव में काम करेगा या नहीं। अगर G23 ग्रुप सक्रिय हो जाता है और उसके पक्ष में वोटिंग होती है तो वास्तव में खड़गे का खड़ाऊं धरा रह जाएगा। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उम्मीद तो है जो समय के गर्भ में है कि देखा जाए अब क्या होता है। और तब तक के लिए हमें और आपको इंतज़ार करना ही होगा। फिलहाल खड़गे और खड़ाऊं में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।